कहानी शुरू होती है और हम कलेरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अपने पति और एक बच्चे के साथ रहती थी। ये बहुत अच्छा गाया करती थी, इसलिए लोग इसे नाइटिंगेल के नाम से भी जानते थे। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इनके आइलैंड पर कब्जा करके इन्हें अपना गुलाम बना लिया था। वो इन्हीं ब्रिटिश लोगों के लिए खाना बनाने का काम करती थी। और एक दिन हम क्लेयर को ब्रिटिश लोगों के सामने गाना गाते हुए देखते हैं। दरअसल क्लेयर को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा था ताकि उसे आजादी मिल जाए। उन ब्रिटिश लोगों में हामिन नाम का एक अफसर भी बैठा हुआ था जिसे क्लेयर का गाना बहुत पसंद आता है। वह प्रोग्राम खत्म होने के बाद हामिन नाम का आदमी क्लेयर को अपने रूम में बुलाता है। जब क्लेयर उसके रूम में जाती है तो हामिन उसे कुछ पैसे देता है। पैसे देखकर क्लेयर को ऐसा लगता है मेरा गाना इसे पसंद आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हामिन की नीयत क्लेयर की खूबसूरती देखकर खराब हो गई थी। वह क्लेयर को कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। लेकिन क्लेयर उसे साफ मना कर देती है और यहाँ से जाने लगती है। ये सुनकर हामिन का दिमाग खराब हो जाता है। वो ये नहीं चाहता था कि कोई लड़की उसे मना करे। वो जबरदस्ती क्लेयर को पगडंडी देकर उसके साथ गलत काम कर देता है। क्लेयर इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप अपने घर चली जाती है। वेल्डन उसकी हालत को देखता है तो उसे डाउट होने लगता है। जब वेल्डन और क्लेयर खाना खाने बैठते हैं तो वेल्डन को क्लेयर के गले पर एक निशान दिखाई देता है। वेल्डन पूछता है तुम्हारे गले पर यह निशान कैसे आया? पर क्लेयर झूठ बोलते हुए कहती है कि मुझे चोट लग गई थी। लेकिन वेल्डन को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो क्लेयर को सच बताने के लिए कहता है। फिर क्लेयर पूरी बात बताने के बजाय इतना कहती है कि हामिन ने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। ये सुनकर वेल्डन का खून खौल उठता है, लेकिन क्लेयर उसे शांत कराते हुए कहती है हम यहाँ पर गुलाम हैं। अगर हमने थोड़ी भी आवाज उठाई तो ये लोग हमें दूसरे देश में भेज देंगे। जब अगले दिन क्लेयर उन्हें खाना खिला रही थी तब एक ब्रिटिश ऑफिसर उसे गलत नजर से देखता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। वही वेल्डन को पता चल जाता है कि हामिन ने क्लेरा की इज्जत लूटी थी। तब वो वहां आकर हामिन को मारता है। अब चीफ ऑफिसर हामिन को अपने रूम में बुलाता है और कहता है कल सुबह तुम्हें इस टाउन को छोड़कर दूसरे टाउन में जाना होगा। हामिन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन वो ऑफिसर कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब मजबूरी में हामिन को उसकी बात माननी पड़ती है। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब रात के समय हामिन अपने आदमियों को लेकर क्लेयर के घर पहुंच जाता है और उसका हस्बैंड हामिन को मारने लगता है। थोड़ी देर में उसके आदमी वेल्डन को पकड़ लेते हैं। अब हामिन वेल्डन के सामने ही क्लेयर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। क्लेयर काफी चीखती चिल्लाती है, लेकिन हामिन को उस पर तरस नहीं आता। अब वेल्डन अपने आप को छुड़ाकर हामिन पर हमला कर देता है। यह देखकर हामिन उसे गोली मार देता है, जिससे वेल्डन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हामिन के आदमी रस और जग्गू भी उसके साथ गलत काम करते हैं। इतने में क्लेयर का बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर हामिन का दिमाग खराब हो रहा था। तब वो अपने आदमियों से कहता है इस बच्चे को भी मार दो। तब जग्गू उस बच्चे को उठाकर दीवार पर फेंकता है और उसकी जान ले लेता है। जब क्लेयर को होश आता है तो वह अपने पति और बच्चे की लाश को देखती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद क्लेयर अपने बच्चे को उठती है और पुलिस के पास पहुंचती है। वह पुलिस को सारी सच्चाई बताते हुए कहती है हामिन और उसके आदमियों ने मेरे साथ गलत काम किया और मेरे पति और बच्चे को मार दिया। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को क्लेयर की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो कहता है हामिन तो रात को ही यहाँ से चला गया था और वो क्लेरा को वहां से भगा देता है। अब क्लेरा की मदद करने वाला यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन वो कैसे भी करके अपने पति और बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती थी। वो अपने पड़ोसियों से कहती है मेरे पति और बच्चे को दफना देना। उसके पड़ोसी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। क्लेयर उनकी बात नहीं मानती और घोड़े पर चढ़कर चली जाती है। अब क्लेरा को यह पता नहीं था कि हामिन किस रास्ते से दूसरे टाउन की तरफ गया होगा, इसलिए वह बिली नाम के एक आदमी के पास जाती है। उसे जंगल के सारे रास्तों के बारे में पता था। क्लेरा उसे झूठ बोलती है और कहती है मेरे पति जंगल में कहीं खो गए हैं। बिली मना कर देता है। तब क्लेयर अपनी गन निकालकर उस पर तान देती है और कहती है चुपचाप मेरे साथ चलो और मुझे रास्ता दिखाओ। फिर गन हटाकर अकेली ही दूसरे रास्ते पर निकल जाती है। क्लेयर की हालत और मजबूरी देखकर बिली को उस पर दया आ जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम एक चार्ली नाम के बूढ़े आदमी को देखते हैं जो दरअसल बिली के गैंग का ही था। वो हामिन और उसकी टीम को रास्ता दिखा रहा था। चार्ली के साथ कुछ और आदमी भी थे जो उसका सामान लेकर साथ साथ चल रहे थे।
रास्ते में हम जग्गू को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशानी की हालत में दिख रहा था क्योंकि उसने एक बच्चे की जान ली थी। लेकिन हामिन कहता है, तुम टेंशन मत लो, हमने जो भी किया वो एकदम सही किया था। उधर क्लेयर रास्ते में देखती है कि सारे घरों को जला दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के जो ब्लैक मूल निवासी है उन्हें मारकर पेड़ों पर लटका दिया है। जब ये आगे बढ़ते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन ये अपने सफर को चालू रखते हैं। तभी बिली पर एक गोली चलती है जिसे देखकर वो भाग जाता है। दरअसल यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स थे जो क्लेयर से आगे जाने की रिपोर्ट मांग रहे थे, लेकिन क्लेयर के पास कुछ नहीं होता, इसलिए वो भी भाग जाती है। जब वो थोड़ी आगे जाती है तभी उसे बिली मिल जाता है जो उस पर काफी गुस्सा कर रहा था। तभी हम हामिन के आदमी रस को देखते हैं जो एक जगह पर खड़ा था। तभी उसे एक आदिवासी औरत दिखती है और वो उसे पकड़कर हामिन के पास ले जाता है। इसके बाद ये उस आदिवासी औरत को साथ लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब क्लेयर और बिली एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। जब ये नदी पार करते हैं तो बिली और घोड़ा तो पार हो जाते हैं, लेकिन क्लेयर पानी के साथ ही बहने लगती है। बिली क्लेयर को एक लकड़ी की मदद से बाहर निकाल लेता है। वहीं दूसरी ओर हामिन उस आदिवासी औरत के साथ जबरदस्ती गलत काम कर रहा था और हामिन के बाद रस भी उस औरत के साथ जबरदस्ती गलत काम करता है। उधर बिली एंड क्लेयर एक जगह पर रात को सो रहे थे। तब बिली कहता है, इन गोरे लोगों ने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला। ये लोग हमारे देश में घुसकर हमें ही मार रहे हैं। मैं इन लोगों से काफी नफरत करता हूँ। वो क्लेयर से कहता है, तुम भी एक ब्रिटिश हो इसलिए मैं तुमसे भी नफरत करता हूँ। लेकिन क्लेयर कहती है, मैं ब्रिटिश नहीं हूँ, इन ब्रिटिश लोगों ने मुझे भी गुलाम बनाकर रखा था। अगले दिन हामिन अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी हम कुछ आदिवासी लोगों को देखते हैं। ये लोग उस औरत को ढूंढ रहे थे। ये जब हामिन और उसके सिपाहियों को देखते हैं तो उन पर तीरों की बरसात कर देते हैं। जग्गू जब इस चीज को देखता है तो वो जान बचाकर भागने लगता है। जब आदिवासी लोग हामिन को मारने वाले थे तभी वो उस औरत को मारकर वहां से भाग जाता है। उधर क्लेयर जग्गू को भागता हुआ देखती है तो उसका पीछा करने लगती है। जब वो जग्गू को मारने जाती है तो देखती है उसकी गन में तो गोलियां ही नहीं है। वो चाकू लेती है और जग्गू पर हमला कर देती है और तब तक चाकू मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। ये सब जब बिली देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये अपने पति को ढूंढने का झूठा नाटक कर रही थी। जब बिली यहाँ से जाने लगता है तभी क्लेयर उसे रोककर अपनी सारी कहानी बताती है कि कैसे हामिन ने उसकी इज्जत लूटने के बाद उसके पति और बच्चे को मार दिया था। ये सब सुनने के बाद बिली उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्लेयर को भूख लगती है तो बिली एक भेड़ के बच्चे का शिकार करके लाता है। क्लेयर उस बच्चे को देखकर रोने लगती है। उधर हम उस बूढ़े आदमी चार्ली को देखते हैं जो हामिन को जानबूझकर गलत रास्ते पर ले गया था। वो बूढ़ा आदमी हामिन को रास्ते में रोककर कहता है, तुम्हें उस आदिवासी औरत के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए था। तभी रस उस बूढ़े आदमी को गोली मार देता है। अब हामिन रस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि अब इन्हें इस जंगल में रास्ता कौन बताएगा। हामिन रस को काफी ज्यादा मारता है और गाली भी देता है। अब रात के समय हामिन के साथ एक बच्चा भी होता है। अब वो उसे गन देते हुए कहता है, अगर रस कोई भी होशियारी करे तो उसे गोली मारकर मार देना। हामिन जा रहा होता है तभी क्लेयर की उस पर नजर पड़ जाती है। क्लेयर उसे गोली मारने वाली होती है। तभी हामिन क्लेयर को देख लेता है। ये देखकर क्लेयर और बिली घोड़े को यहीं पर छोड़कर भागने लगते हैं। आगे जाकर क्लेयर कहती है, वो घोड़ा मेरे पति की आखिरी निशानी था और मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। अब बिली जैसे तैसे घोड़े के पास पहुंचता है और उसे लेकर वापस जाने लगता है। तभी हामिन उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। इसके बाद वो क्लेयर को ढूंढने की कोशिश करता है जो पास में ही एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। यहाँ हामिन को पता चल जाता है कि बिली चार्ली का ही भतीजा है, इसलिए वो उसे गन पॉइंट पर लेकर कहता है, हमें रास्ता बता। बिली ना चाहते हुए भी उन्हें रास्ता दिखाने लगता है। तभी हम क्लेयर को देखते हैं, उसे अपना पति और बच्चा दिखाई देने लगते हैं। इसी वजह से वो बेहोश होकर एक नदी में गिर जाती है। अब बिली ने हामिन को उसके टाउन तक पहुंचा दिया था। अब हामिन उस बच्चे को कहता है, इसे गोली मारकर खत्म कर दो। अब वो बच्चा गोली चलाता है लेकिन गोली बिली को नहीं लगती। इसी चीज का फायदा उठाकर बिली यहाँ से भाग जाता है। फिर हामिन उस बच्चे को यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। तब वो बच्चा कहता है, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन हामिन उसकी बात नहीं मानता और जाने लगता है, लेकिन वो बच्चा भी पीछे पीछे आने लगता है। इससे हामिन को गुस्सा आ जाता है और उस बच्चे को गोली मारकर वहीं पर खत्म कर देता है। उधर क्लेयर नदी से निकलकर आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी मुलाकात बिली से हो जाती है। ये एक घर देखते हैं और वहां जाते हैं।
लेकिन उस घर के मालिक को तो पहले ही किसी ने मौत के घाट उतार दिया था। उस घर में उन्हें एक गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेते हैं। अब रास्ते में उन्हें कुछ ब्रिटिश ऑफिसर दिखाई देते हैं जो काले लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जा रहे थे। इसे देखकर क्लेयर बिली पर गन पॉइंट कर देती है, जिसे देखकर उन ब्रिटिश लोगों को क्लेयर पर शक नहीं होता। अब आगे चलकर ये एक टाउन पर पहुंच जाते हैं जहां क्लेयर को अपना घोड़ा भी मिल गया था। तभी वहां पर हामिन आ जाता है और कहता है, अगर तुम इस टाउन पर फिर से नजर आई तो तुम्हें यहीं पर मारकर जमीन में गाड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर क्लेयर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पीछे पीछे वो भी अंदर चली जाती है और अंदर जाकर बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को देखती हैं। क्लेयर उनको हामिन की सच्चाई बताती है। हामिन का ये देखकर दिमाग खराब हो गया था। वो उठकर आता है और क्लेयर को एक चांटा मार देता है और ऑफिसर्स के कहता है, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। इसके बाद क्लेयर चुपचाप बाहर आ जाती है। इसके बाद बिली क्लेयर को लेकर यहाँ से चला जाता है। रात में बिली जब क्लेयर का चेहरा देखता है तो उसे उस पर बहुत तरस आता है और वो अपने पूरे शरीर पर आदिवासी तेल लगाकर हामिन को मारने के लिए निकल पड़ता है। जब क्लेयर को पता चलता है तो वो भी इसके पीछे चली जाती है। अब क्लेयर उसे रोक पाती, उससे पहले ही वो हामिन का काम तमाम कर देता है। अब एक ऑफिसर बिली पर गोली चला देता है, लेकिन बिली अपने आप को बचाकर उसे भी मार देता है। इसके बाद क्लेयर बिली को लेकर वहां से भागती है तो बिली कहता है, मुझे समुद्र के पास ले चलो, और वहां जाकर बिली एक गाना गाने लगता है। इसके बाद बिली और क्लेयर उगते हुए